किसानों के अधिकार को लेकर आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह के नेतृत्व में जो है 2000 से अधिक जो किसान हैं वो पटना के सड़कों पर पहुंचे हैं और अपनी मांग को लेकर जो है सीएम आवास का घेराव करने के लिए पहुंच रहे हैं। जहां भी तस्वीर आप देख रहे होंगे तमाम जो लोग हैं वो किसान ही लोग हैं और किसानों लोग की मांग है कि जो जमीन अधिग्रहण, जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का उल्लंघन हो रहा है बिहार में, उसका जो है बाजार का मूल्य से 4 गुना ज़्यादा कीमत देने की बजाय सरकार जमीन कब्जा कर रही है। आपको जमीन चाहिए या उचित मुआवजे, यानी उचित मुआवजे नहीं देने के बाद भी जो है इन किसानों को जो है जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। क्या आप लोगों की मांग है? क्या हम लोग की यही मांग है। हम कैमूर बहुजन समाज पार्टी नेता हैं और कैमूर का सभापति हैं। हमको पता चला है कि किसानों की मांग एकदम पूरी नहीं की जा रही है। बिना मुआवजा दिए हुए किसानों की जमीन हड़पी जा रही है, किसानों की जमीन हड़पी जा रही है। किसानों को उचित मुआवजा ही नहीं मिला है। सबसे दुख की बात यह है कि बिना मुआवजा दिए हुए उनकी जमीनों पर कार्य कर दिया। लगातार 3 साल से किसान लड़ रहे हैं, लेकिन ये सरकार सोई हुई है। उनकी न मांगे पूरी की जा रही है, न उनको पैसा दिया जा रहा है, न उचित मुआवजा दिया जा रहा है। हम लोग की यही मांग है सरकार से, इस जमीनों की जो मुआवजा है वो उचित दिया जाए। सरकार से कह रहे हैं कि जमीनों का जो मुआवजा है उसका उचित दिया जाए। तमाम जो लोग हैं, किसान लोग हैं, वो बैठे हुए हैं धरने पर और देख रहे हैं वो तिरंगा भी लेकर जो है वो विरोध करते नजर आए। तिरंगा भी देश का। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। तो क्या कुछ आप लोग बैठे हुए धरने पे यहाँ पे बैठ गए? जमीन के लिए। जमीन के लिए सामने देखिए ना जी। क्या जमीन के लिए क्या जमीन मुआवजा जो निकल रहा है वहाँ से ये मुआवजा मांग रहे हैं सरकार से। सरकार कह रहा है कि नहीं मिलेगा। जो सरकारी जो आपका जो जमीन है जो सरकार ली है, सरकार ली है कितना कट्ठा ली है? सरकार बड़ी 100 जमीन ली है। क्या कुछ आप लोग की मांग है? हमारी मांग है कि उचित मुआवजा जो हमारी जमीन भारत माला परियोजना के तहत जो जमीन जो सरकार द्वारा अधिकृत। कितने लोगों का जो है बक्सर के किसानों लोगों का कितने लोगों की जमीन गई है उसमें कम से कम 500 लोगों का जमीन गया जी। और उसका सारे जमीन का रेट अलग अलग होना चाहिए। जैसे रोड के किनारे है तो उसका वैल्यू अलग रहना चाहिए, लेकिन सारे जमीन को भीठ लिख दिया गया है और सबका एक मुआवजा दिया गया है देने का। सबका रोड के किनारे है उसका भी सामान कर देगा, जो दूरी में है उसका भी सामान का भी हो या रोड का हो या बीच गांव का हो या मकान का हो, मकान का भी वैल्यू अलग होना चाहिए, लेकिन एक ही रेट लगाया है। और हम लोग का यही मांग है कि जो वर्तमान अभी स्थिति का रेट चल रहा है धरातल पे, उस रेट से 4 गुना होना चाहिए। 4 गुना सरकार का सिस्टम है, तो हम ये नहीं करें कि हमारी मतलब अनुचित मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए। हमको वो 8000 रुपये डिसमिल के हिसाब से देने का काम कर रही है, लेकिन 8000 के डिसमिल। हाँ, अभी धरातल पे वर्तमान स्थिति का रेट है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए कट्ठा अभी स्थिति है रोड का, उसका भी 8 लाख रुपए। ये न्याय संगत की बात थोड़ी है। नीतीश कुमार का तनाशाही का सरकार है। प्रशासन द्वारा जितने कंपनी द्वारा है सब डीएम, एसडीएम, दरोगा जितने भी पदाधिकारी हैं सबके द्वारा पैसा दे दिया गया है जबरन। अगर पैसा नहीं सरकार के द्वारा दिया जाता है तो हमारी जमीन का अधिग्रहण करने का आपको कोई हक नहीं है। पैसा दीजिए, कम हो या बेसी हो, पैसा नहीं दिया गया और भूमि का अधिग्रहण जबरन प्रशासन द्वारा, नीतीश कुमार द्वारा करा जा रहा है। तो इस सरकार को हम ये बताएंगे कि आने वाला आगामी चुनाव 2025 में जैसे हमारे किसान के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, नीतीश कुमार का ठेहुने का बल पे अगर नहीं ला दिया तो हम किसान का बहुत बड़ा दुर्भाग्य। नीतीश कुमार के घुटने के बल इसमें कोई कहीं से कहीं तक अति की बात नहीं है। पूरा बहिष्कार करेंगे और सरकार को गिराने का काम। और सरकार हम बना सकते हैं तो बिगाड़ने का भी कैपेसिटी हम किसान में है। किसान को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन वही अन्नदाता को प्रशासन द्वारा जबरन मारने का अधिकार किसने दे दिया भाई? अगर हमारी जमीन को पैसा दीजिए, आप अधिग्रहण कीजिए। रोड का बाधित हम नहीं है, रोड बनेगा, उस रोड पर किसान से कोई लाभ भी नहीं है, लेकिन तब पर भी किसान का इतना तनाशाही है कि हमारे किसान धरना देते देते मर गए, लेकिन प्रशासन का कोई काम नहीं है। इस बार नीतीश कुमार का आंख बंद कर देंगे हम। अच्छा, 2 घंटे हो गया आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप लोग का प्रतिनिधि मंडल को भी किसी को नहीं बुलाया? अभी ऊपर से आदेश आया गया है 11 प्रतिनिधि हमारे किसान के मिलने के लिए। अब वो लोग जब तक क्या निर्णय लेके आते हैं, जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ ही बैठे रहेंगे। गई है टीम? हाँ, टीम गई है। हाँ, क्या कुछ 11 प्रमुख मांगों में से क्या कुछ? हम लोग का मांग है यही कि हमारा जो
ज़मीन है, ज़मीन का जो रेट है कम लगाया गया है, उसका उचित मुआवजा देके मतलब काम किया जाए उस पर। अभी हम लोग जो फसल लगाए, फसल को मतलब नष्ट किया जा रहा है, प्रशासन द्वारा नष्ट किया जा रहा है, मारपीट करके जबरन उस पर अधिग्रहण किया जा रहा है। उसको उचित मुआवजा देवें और उस पर काम करें। मुआवजा मिलना चाहिए और इस पर काम होना चाहिए। जो हम आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं ये डाकबंगला चौराहा की तस्वीर है और इधर की तमाम जो इलाका है वो बुद्धा स्मृति पार्क के तरफ जो स्टेशन रोड है और स्टेशन रोड पे दोनों जो लेन है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो किसानों के मुद्दे को लेकर जो है सुधाकर सिंह हमेशा जो सुधाकर सिंह के विषय में कहा जाता है कि लगातार जो है वो लोकसभा में भी किसानों के मुद्दा को लेकर हमेशा उठाते रहते हैं। और इसके साथ साथ जो है आज भारत माला परियोजना का ये विरोध करने में लोग जो है सड़क पर उतरे हैं। भारत माला परियोजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से बक्सर जिले में सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और वहां पर कई किसानों को जो है जमीन गई है जिसमें जो सरकार की ओर से जो है उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद जो है तमाम जो लोग हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और डाकबंगला चौराहा पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। और लोग हैं, हम लोग से बात करें। क्या नाम? राजेश पासवान। पासवान जी, क्या कुछ आप लोग की मांग है? हम लोग की मांग यही है कि भारत माला परियोजना में हम लोग को भूमि अधिग्रहण की गई है। कितना जमीन गया? हम लोग को मुआवजा नहीं मिला गया है। जमीन कितना गया? हम लोग को 1 एकड़ 22 डिसमिल मेरा जमीन गई है। 1 एकड़ जी, उसमें कितना सरकार कई रुपए के हिसाब से दे रही है? हम लोग को कृषि रेट दे रही है 2013 का सर्किल रेट दे रही है और 2025 चल रहा है, जबकि नमक तेल का दाम बढ़ गया है 2025 में और हम लोग को पुरानी रेट पे दे रही है। और हम लोग को जमीन जो है रोड के सड़क के किनारे है और कमर्शियल जब की जमीन देनी चाहिए वो कृषि पे जमीन हम लोग को दे रही है सरकार। हम लोग को कैसे सर खाएंगे पिएंगे क्या? हम लोग को जमीन हड़प ले रही है। 2013 के हिसाब से सरकार दे रही है, पैसा कितना दे रही है? 1 डिसमिल का कितना दे रही है? बहुत ही दुरंगी नीति सरकार है। उस समय दे रही है शायद 14-15 लाख एकड़ दे रही है जी। तमाम जो किसानों की जो मांग है वो मांग को लेकर जो लोग हैं सड़क पर उतरे हुए हैं। एक तरफ जो आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह के नेतृत्व में जो है तमाम किसान लोग जो बक्सर से आए हैं और भारत माला परियोजना के तहत कई किसानों को जो जमीन जा रही है जिसको सरकार जो है 2013 के हिसाब से पैसा दे रही है। ये बता दें कि अभी जो है लगभग 2013 से अगर देखा जाए अभी 2025 हो गया, उस रेट में कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन वही पुराने रेट से जो है सरकार इन लोग के जमीन ले रही है और उनको पैसा दे रही है, जिसके बाद जो है तमाम किसान जो लोग हैं सड़क पर उतर गए हैं। और बता दें कि अभी जो है सुधाकर सिंह के नेतृत्व में 11 डेलीगेशन टीम सचिव से मुलाकात करने के लिए गया है और वहां से मुलाकात करने के बाद लोग लौटेंगे। उसके बाद देखना होगा कि वो लोग प्रदर्शन खत्म करते हैं या फिर जो है इन लोग का प्रदर्शन जारी रहता है। फिलहाल हमारे सहयोगी राजबल्लभ मुझे विवेकानंद को दीजिए इजाजत। देखते रहे न्यूज़ 22 स्कूप। नमस्कार।